welcome back friends. This is Mansi Goswami from the Bioscience Arena. तो ये लास्ट वीडियो है लिपिड के ऊपर, जिसमें कि हम ग्लाइकोलिपिड के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम लिपिड के बारे में जान चुके हैं, अच्छे से स्ट्रक्चर, फंक्शन, क्लासिफिकेशंस ये सब देख चुके हैं। फैटी एसिड के ऊपर भी वीडियो बना चुकी हूँ, इसमें सैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड, स्ट्रक्चर, फंक्शन ये सब देख चुके हैं। उसके बाद ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल और वैक्स के ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो बनाई है, स्ट्रक्चर, फंक्शन और क्लासिफिकेशन हमने बहुत अच्छे से पढ़े, और जिसमें कि हमने सैपोनिफिकेशन के बारे में भी डिस्कस किया है। उसके बाद फॉस्फोलिपिड के बारे में भी हम बात कर चुके हैं, और अब ये लास्ट वीडियो है ग्लाइकोलिपिड के ऊपर। तो अगर इन टॉपिक्स के बारे में अच्छे से जानना है तो इन वीडियोस की लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी विद नोट्स। इसी के साथ अगर आपको आज के टॉपिक के नोट्स चाहिए तो उस पीडीएफ की लिंक भी आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आज की इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे, ग्लाइकोलिपिड के बारे में, इसके स्ट्रक्चर, फंक्शन, प्रॉपर्टीज के बारे में, स्टेप्रोसाइट, ग्लोबोसाइट और गैंग्लियोसाइट ये क्या होती है इनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। स्पिंगोलिपिड स्टोरेज डिसीज ये बहुत अच्छा टॉपिक है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे कि अगर हमारे सेल में स्पिंगोलिपिड स्टोर हो जाता है तो कौन सी डिसीज क्रिएट होती है और किस एंजाइम की डेफिशिएंसी की वजह से होती है, तो ये भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। तो वीडियो का एंड तक देखना एंड आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। ग्लाइकोलिपिड क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है ग्लाइको, ग्लाइको से आपको ग्लूकोज समझ में आ रहा होगा। ग्लूकोज क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। और लिपिड, लिपिड तो पता ही है, लिपिड के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ग्लाइकोलिपिड क्या होता है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट और लिपिड प्रेजेंट होता है, उस कंपाउंड को हम बोलते हैं ग्लाइकोलिपिड। अब ग्लाइकोस्पिंगोलिपिड क्या होता है, तो इसमें भी ग्लाइको यानी कि कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट हो। स्पिंगो से क्या मतलब है, स्पिंगोसिन हम के बारे में हम इससे पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं, जब हमने फॉस्फोलिपिड के बारे में पढ़ रहे थे तो स्पिंगो फॉस्फोलिपिड के बारे में पढ़ा था, तो वहां पर हम स्पिंगोसिन के बारे में जान चुके थे। तो स्पिंगोसिन और लिपिड, तो जब ये तीनों कंबाइन होते हैं तो ये बनाते हैं ग्लाइकोस्पिंगोलिपिड। स्पिंगोसिन के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि स्पिंगोसिन में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, दूसरा 18 कार्बन का अमीनो एसिड होता है, और OH और NH2 प्रेजेंट होता है स्पिंगोसिन में। अब इसी के साथ स्पिंगोसिन जो होता है ये एक एल्कोहल होता है। क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ एल्कोहल। लिपिड को आगे क्लासिफाई किया गया है, जैसे कि पहला है सिरेब्रोसाइड, जिसमें कि क्या, अगर सिरेमाइड ऐड हो जाए शुगर के साथ तो क्या बनाता है, सिरेब्रोसाइड बनाता है। सिरेमाइड क्या होता है, ये भी फॉस्फोलिपिड में हम पढ़ चुके थे। तो क्या होता है सिरेमाइड, ये देख लेते हैं। अगर हमारा जो स्पिंगोसिन होता है, यही वाला स्पिंगोसिन लिंक बनाता है किसके साथ, फैटी एसिड के साथ, और ये बॉन्ड कौन सा होता है, ये होता है अमाइड लिंकेज बॉन्ड होता है। तो जब ये दोनों लिंकेज बनाते हैं तो किस चीज का फॉर्मेशन होता है, सिरेमाइड का फॉर्मेशन होता है। किसका, सिरेमाइड का फॉर्मेशन होता है। और ये जो सिरेमाइड होता है, जितने भी स्पिंगोफॉस्फोलिपिड होते हैं सभी में प्रेजेंट होता है। सिरेमाइड शुगर के साथ अटैच होता है तो क्या बनाता है, सिरेब्रोसाइड बनाता है। ठीक है, और अगर सिरेमाइड अटैच हो जाता है अल्कोहल के साथ तो वो बनाता है स्पिंगोफॉस्फोलिपिड। ठीक, तो ये क्लियर हो गया होगा सिरेब्रोसाइड क्या है। और तो जैसे इसका एक कॉमन एग्जांपल है गैलेक्टोसाइल सिरेमाइड। तो यहाँ पर शुगर क्या है, गैलेक्टोज शुगर है, तो जब गैलेक्टोज सिरेमाइड के साथ अटैच होता है तो क्या बनाता है, गैलेक्टोसाइल सिरेमाइड बनाता है। अब उसके बाद अगला टाइप है गैंग्लियोसाइड। तो गैंग्लियोसाइड क्या होता है, जो हमारा सिरेब्रोसाइड बना है इसके साथ अगर लिंक्ड अप हो जाता है नाना। नाना क्या है, एन एसिटाइल न्यूरामिनिक एसिड, ये इसकी पूरी फुल फॉर्म है नाना की। क्या है, एन एसिटाइल न्यूरेमिक एसिड। तो जब नाना ऐड हो जाता है सिरेब्रोसाइड के साथ तो क्या बनाता है, गैंग्लियोसाइड बनाता है। और ये जो कंपाउंड है यानी गैंग्लियोसाइड जो होता है मेजरली कहाँ प्रेजेंट होता है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है हमारे न्यूरॉन्स की, वहां पर प्रेजेंट होता है। अब अगला टाइप है ग्लोबोसाइड। तो ग्लोबोसाइड क्या होता है, जब सिरेमाइड लिंक्ड अप हो जाता है ओलिगोसैकेराइड के साथ। ओलिगोसैकेराइड क्या है, कार्बोहाइड्रेट का टाइप होता है। ठीक है, तो ओलिगोसैकेराइड के साथ जब हमारा सिरेमाइड लिंक्ड अप हो जाता है तो क्या बनाता है, ग्लोबोसाइड बनाता है। तो ये है ग्लाइकोलिपिड के बारे में। यहाँ पर एक और पॉइंटर रह गया है कि जो हमारा नाना होता है यानी कि एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड होता है, ये होता है सैलिक एसिड।
और इस सैलिक एसिड की वजह से जो हमारा गैंग्लियोसाइड होता है ये pH 7 पे नेगेटिव होता है। किसकी वजह से होता है? सैलिक एसिड की वजह से नेगेटिव होता है गैंग्लियोसाइड, क्योंकि हमें पता है जो एसिडिक होते हैं वो नेगेटिव होते हैं, नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं, तो गैंग्लियोसाइड नेगेटिव होता है। क्यों? क्योंकि इसमें सैलिक एसिड यानी कि एन-एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड प्रेजेंट होता है। के साथ अगर हमारे गैंग्लियोसाइड में सिर्फ एक ही सैलिक एसिड प्रेजेंट होगा तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं GM। G मीन्स गैंग्लियोसाइड और M मीन्स मोनो, क्योंकि एक है। अगर ये दो होते हैं तो यहाँ हो जाएगा G और कैपिटल D। G मीन्स गैंग्लियोसाइड और D मीन्स डाई। अगर 3 होगा तो GT हो जाएगा। इस तरीके से इनकी नेमिंग की जाती है। तो एक एग्जांपल के साथ देख लेते हैं कि अगर बीटा हेक्सोजामिनेज एंजाइम जो होता है अगर इसकी डेफिशिएंसी कमी हो जाए तो कौन से स्पिंगोलिपिड एक्यूमुलेट हो जाता है? गैंग्लियोसाइड GM2 ये स्पिंगोलिपिड स्टोर हो जाता है और कौन सी डिसीज होती है? टे-सैक डिसीज फॉर्म हो जाती है। ऐसे ही और तो इस तरीके से ये टेबल डिफाइन करती है अपने आप को। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ग्लाइकोलिपिड्स? इट प्रोवाइड एनर्जी टू द सेल। सेल को एनर्जी प्रोवाइड कराता है। इसी के साथ जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है उसका बहुत एसेंशियल पार्ट होता है। जो हमारी रेड ब्लड सेल होती है उसकी सरफेस पे ये एज ए रिसेप्टर भी प्रेजेंट होता है। अब क्योंकि ये एज ए रिसेप्टर प्रेजेंट होता है हर इंडिविजुअल का जो ब्लड ग्रुप होता है उसको डिटरमाइन करने में भी हेल्प करता है। तो ग्लाइकोप्रोटीन की मदद से हेल्प इन डिटरमाइनिंग द ब्लड ग्रुप ऑफ एन इंडिविजुअल। तो ये कुछ फंक्शंस हैं ग्लाइकोलिपिड्स के। खत्म होती है हमारी आज की वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज शेयर इट एंड हिट द लाइक बटन। और इसी के साथ अगर आपको बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, सेल बायोलॉजी और भी बायोलॉजी की अदर ब्रांचेस की वीडियोस के लिए विद नोट्स आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें।